नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद प्रदेश की जनता ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य क्षेत्र में अब 32,000 पदों पर भर्तियां होंगी। सीएम गहलोत ने बेरोजगारों को ये बड़ी सौगात दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और अब प्रदेश के बेरोजगारों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। सीएम अशोक गहलोत का प्रदेश के बेरोजगारों को ये बड़ा तोहफा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों पर होंगी भर्तियां। तो सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारों को ये बड़ी सौगात दी है। बड़ा तोहफा सीएम अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अब 32,000 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसके बाद प्रदेश के बेरोजगारों ने सीएम का आभार जताया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। उन्होंने बताया कि अब स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इसके बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की तरफ से सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया गया है और उन्हें धन्यवाद किया गया है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने यह बड़ा तोहफा दिया है प्रदेश के बेरोजगारों को। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों की भर्तियों के बारे में जानकारी दी है और एक ये बड़ा तोहफा प्रदेश के बेरोजगारों को दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनाई गई है। बता दें, ये पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। इस पॉलिसी के तहत केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक खोले जाएंगे। इसके साथ ही राइट टू साइट विजन के मकसद से लाई जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनी है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनी है और आपको बता दें, अंधता नियंत्रण पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। तो आपको बता दें, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनी है और ये पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक भी खोले जाएंगे। राइट टू साइट विजन के मकसद से लाई जाएगी पॉलिसी। तो अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनाई गई है और राजस्थान ये पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना। जयपुर के आमेर में लोकसभा सांसद सुनील कुमार बिहार से अपने परिवार सहित घूमने पहुंचे। आमेर पहुंचने पर सांसद सुनील कुमार का लोगों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सांसद परिवार सहित आमेर महल घूमने के लिए पहुंचे। सांसद ने आमेर महल की कलाकृति को निहारा और तारीफ भी की। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि मेरे पिताजी भी आमेर आया करते थे। उनका कहना था कि आमेर में अपने घर जैसा अनुभव होता है। वहीं सांसद ने आमेर की प्रसिद्ध गूंजी खाकर उसकी तारीफ की, साथ ही सभी को बिहार आने का भी निमंत्रण दिया। तो सांसद सुनील कुमार परिवार संग आमेर पहुंचे और आमेर परिवार के साथ आमेर का उन्होंने भ्रमण भी किया और आमेर की कलाकृति की भी उन्होंने काफी तारीफ की। तो आपको बता दें, उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया। तो इसी के साथ सुनील कुमार ने राजस्थान के लोगों को भी बिहार आने का निमंत्रण दिया।
सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर आज जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने बुलडोजर चला दिया है। दोपहर 4:15 बजे मकान के आगे के हिस्से पर सबसे पहले बुलडोजर चला। मकान के आगे के 15 फीट हिस्से को ढहाया गया है। इससे पहले जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई थी। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला जेडीए के पक्ष में दिया था। जेडीए को अवैध हिस्सा तोड़ने और अप्रूव्ड हिस्सा सेव करने के लिए कहा गया था। ट्रिब्यूनल ने भूपेंद्र सारण की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए थे। सारण के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने अवैध निर्माण किया है। तो पेपर लीक मास्टरमाइंड के बंगले पर जेडीए का बुलडोजर चला है। जेडीए की ओर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। पेपर लीक मास्टरमाइंड है भूपेंद्र सारण, जिसके बंगले पर यह बुलडोजर चला है। जेडीए की ओर से अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंगले के आगे के हिस्से पर बुलडोजर चला है। आगे के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। जयपुर के चाकसू में बीजेपी द्वारा जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सभा में मौजूद लोगों को गिराए। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि पिछले 4 सालों से जनता काफी परेशान हो चुकी है। बीजेपी की जन आक्रोश महासभा हुई, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। एमपी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी शिरकत की। इस दौरान कई अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी ने कहा कि 4 साल में जनता कांग्रेस से परेशान हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर किया हमला। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड राजस्थान पुलिस सर्विस आरपीएस पर महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी की विवाहित से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। महिला का आरोप है कि जॉब लगाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया है। वहीं 2 दिन पहले आरपीएस अधिकारी ने महिला के खिलाफ सीकर में हनी ट्रैप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। अधिकारी ने शिकायत में बताया कि महिला की डिमांड के अनुसार उसे 44 लाख रुपए दिए, लेकिन वो फिर भी ब्लैकमेल कर रही थी। गुरुवार रात जयपुर के विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी आरपीएस राजीव राहड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं आरपीएस ने भी 11 जनवरी को महिला के खिलाफ सीकर में हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था। एसएचओ वीरेंद्र कुरेल ने बताया कि विद्याधर नगर निवासी 26 वर्षीय विवाहिता का आरोप है कि जनवरी 2021 में फेसबुक पर भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए उनकी दोस्ती हुई। राजीव राहड़ से दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए गए। मोबाइल पर लगातार दोनों की बात होने लगी। बातचीत के दौरान आरोपी पुलिस अधिकारी ने खुद का पत्नी से तलाक होना बताया था। उससे मिलने आने पर आरोपी आरपीएस राजीव ने जबरन रेप किया और शादी करने का उसे झांसा भी दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इधर आरोपी आरपीएस राजीव ने भी विवाहिता सहित 4 लोगों के खिलाफ सीकर कोतवाली थाने में 11 जनवरी को हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि फेसबुक मैसेंजर के जरिए कोविड के समय अक्टूबर 2020 में विवाहिता ने उससे कांटेक्ट किया था। उसका मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप कॉल करने लगी। हनी ट्रैप में फंसाने की पूर्व प्लानिंग के तहत पति के प्रताड़ित करना और दुखी होने की भावनात्मक बातें की। मिलने नहीं आने पर खुद के आत्महत्या करने, छत से कूद जाने, हाथ में कांच का गिलास फोड़कर उसे डराकर घर पर मिलने को मजबूर किया। तो वही राजधानी जयपुर आए मशहूर कॉमेडियन पीके मस्त और सुरेश अलबेला ने अपनी परफॉर्मेंस दी। बता दें, दोनों ही कलाकारों ने अपने चुटकुलों से प्रदेश के व्यापारियों से ठहाके लगवाए। इस दौरान राजस्थान के बड़े उद्यमियों ने प्रदेश के हालातों पर चर्चा की, वहीं रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर पहुंचे थे मशहूर कॉमेडियन पीके मस्त और सुरेश अलबेला, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और अपने चुटकुलों से प्रदेश के व्यापारियों से ठहाके लगवाए। तो वहीं रोजगार के मुद्दे पर भी कई तरह की चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर जिले के किराएदारों की आज मीटिंग मुस्लिम वक्फ बोर्ड कार्यालय में हुई। इस दौरान राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना था कि वक्फ बोर्ड में किस तरह से किराएदारों से डेवलप से काम करवाए जा रहे हैं और काम करवाए जा सकते हैं, उनको लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई है और 2 दिनों से ही मीटिंग लगातार जारी है। इस दौरान राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जयपुर शहर के किराएदारों की एक मीटिंग है, वो यहां पर सुबह से लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सदस्य और चेयरमैन की मौजूदगी में यहां पर जो मीटिंग है वो लगातार यहां पर जारी है। आइए जो राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह से ये मीटिंग है और कब से ये मीटिंग शुरू हुई थी, आज किन किन शहरों के किराएदारों को बुलाया गया है। देखिए, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कल भी किराएदारों की जो जयपुर शहर और जयपुर के बाहर के लोगों को जो बुलाया गया था, करीबन 60 से 65 किराएदार कल सुबह से शाम तक देर रात तक 7 बजे तक जो किराएदार आए और उन्होंने अपने सहमति से तमाम जो पुराने जो विवाद और जो वक्फ बोर्ड के जो सालों से किराएदार जो नहीं दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में और एक समझौते के साथ वक्फ बोर्ड को डेवलपमेंट करना और वक्फ के जो भूमाफिया थे उनको भी उन्होंने वहाँ के स्थानीय किराएदारों को रोकने का कार्य किया। और हमारी जो सालों से जो किराएदार जो किराया नहीं दे रहे 5 साल से 8 साल से 10 साल से, कल एक समझौते के तहत एक अच्छा हमें जो किराया दिया गया और वो उन्होंने एक नई शुरुआत की और आज फिर बिल्कुल आप देख सकते हैं जयपुर शहर के राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड कार्यालय में जो है मीटिंग लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। शबीर भाई, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की यहाँ पर मीटिंग लगातार जारी है, मीटिंग में किस तरह का जो प्रोसीडिंग है वो लगातार यहाँ पर आगे रहने वाला है। ये मीटिंग कल 12 बजे से स्टार्ट हुई है। कमोबेश नवाब कल्याण का बाग और दूसरी जयपुर की जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनके किराएदार यहाँ पर आए हैं। आम सहमति से अच्छा खासा किराया बढ़ाया गया है। इससे बोर्ड की जो माली हालात है वो जल्दी से जल्दी अच्छी सुधरेगी। बिल्कुल, माली हालात सुधारने की यहाँ पर जो है कवायद लगातार जारी है। जो सीनियर सदस्य हैं मोहम्मद यूसुफ, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यूसुफ भाई, जानना चाहेंगे किस तरह से किराए में बढ़ोतरी यहाँ पर आज की जा रही है। ये जितने भी हमारे किराएदार हैं उनको हमने बुलाया है और जो पुराने वो किराया दे रहे हैं उसमें नेगोशिएट करके आपस की बातचीत करके उनका किराया बढ़ाया जा रहा है। और हमारा प्रयास यही है इसके अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किराएदार बातचीत करें हमसे आकर के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर के मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जिस तरह से आज मीटिंग यहाँ पर जारी है, तो मीटिंग के अंदर जो किराएदार हैं उन किराएदारों को बुलाया गया है, बातचीत की जा रही है, समझौते के तहत जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। की मिसाल देखने को मिलेगी। इस मौके पर सभी जाति, मजहब और धर्म के लोग एक साथ छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि राजधानी में 90% अल्पसंख्यक लोग पतंग बनाने का काम करते हैं। ऐसे में दुकानदारों और जो लोग यहां पर पतंग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में सभी त्योहारों के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल है वो कायम होती हुई नजर आती है। ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर भी जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो बड़ा संदेश है वो राजधानी जयपुर से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर जो हांडीपुरा इलाका है वो एक तरीके से जो है पतंग वालों के मोहल्ले के नाम से मशहूर हो जाता है। यहाँ पर जो 90% अकलियती जो आबादी है वो पतंगों का कारोबार यहाँ पर करना शुरू कर देती है। आइए यहाँ पर जो दुकानदार है उन दुकानदारों से हम बात करेंगे किस तरह से जो है मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल है वो नजर आती है। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कब से यहाँ पर पतंग की दुकान है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जयपुर में नजर आई? यहाँ हमारा खानदानी काम है पतंग का। पतंग की जब यहाँ पे ओनली 3 दुकानें थी, जिस टाइम पे 3 दुकानें थी, हमारे दादा नाना परदादा सबका यही काम था, 3 दुकानें थी। अब इस मार्केट में 120 दुकान है। 120 दुकान का मार्केट है ये हांडीपुरा पतंग मार्केट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट है ये, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट है जो कि हांडीपुरा पतंग मार्केट है जयपुर के अंदर। यहाँ पर जो अपने कारखाने हैं पतंगों के,
हर कारखाने में 1000-1500 पतंग तैयार होती है। ऐसे करके मान के लिए 1.5 से 2 लाख पतंग तैयार होती है इस बाजार में। 1.5 से 2 लाख पतंग का आपने यहाँ पर जिक्र किया, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से वर्तमान समय में मुल्क का माहौल चल रहा है, उस माहौल के बीच में है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान है वो जयपुर से जो है जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ हमारा बहुत प्रेम है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब भाई भाइयों की तरह रहते हैं। बहुत प्रेम है यहाँ पर, सब प्रेम से रहते हैं सब लोग। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि जयपुर का जो हांडीपुरा इलाका है वो इस वक्त एक बड़ी मिसाल कायम करता हुआ नजर आता है। आइए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, मकर संक्रांति का त्यौहार है, मकर संक्रांति के त्यौहार पर किस तरह से जो पैगाम संदेश आप जयपुर की सरजमी से देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जो हमारी जो बनती है मकर संक्रांति बहुत ही अच्छी बनती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वो नहीं है, मतलब सब मिल के मनाते हैं हम लोग अच्छी इस तरह से कुछ लोग अभी हमने देखा जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, चाइनीज मांझे भी मार्केट में नजर आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसे लोग जो कालीबाजारी कर रहे हैं चाइनीज? वो चीज़ गलत है। जो कॉटन होता है वो अच्छा होता है, उसी को यूज़ करो, वो बढ़िया है। ऐसा काम बेकार है जिससे जान जाए लोगों की और नुकसान हो। कॉटन बहुत अच्छी चीज़ है, कॉटन यूज़ करो। और लोग मौजूद है, आइए इन लोगों से हम जानते हैं। मतलब आप कहाँ से आए हो, किस तरह से, कहाँ के आप रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? आपसे जानना चाहेंगे। मेरा सुमित कुमार नाम है, जयपुर का रहने वाले हैं। सुमित जी, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, कहाँ पर आप पतंग खरीदने के लिए पहुंचे, कौन सा इलाका है ये? हांडीपुरा ये ना। हाँ हाँ, मैं नया हूँ यहाँ पे। ये क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे मकर संक्रांति के मौके पर? बस कहते हैं प्लास्टिक मंजा इस्तेमाल मत करो, जो नेचुरल मिलता है उसका इस्तेमाल करो। बाकी प्लास्टिक मंजा हार्म करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फालतू में पक्षी भी परेशान होते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के आप रहने वाले हो, किस तरह से है, क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ संदेश आप मकर संक्रांति के हम यहीं की संदेश आप देना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है और बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है। प्रशासन भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन भी, और यहाँ के लोग भी सब तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है। और जैसे कि आ रहे हैं जो दूर दूर से लोग, उनको भी लगे दूर दूर से मांझा खरीदने के लिए आ रहे हैं। सर क्या कुछ मैसेज देंगे आप जयपुर के पतंग बाजार? ये है कि मैं जयपुर के पास चौमू टाउन है, वहाँ से सिर्फ पतंगे लेने के लिए नासिर भाई की दुकान पे आया हूँ। इनकी जो क्वालिटी और जो रेट है वो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन राजस्थान में सबसे बेस्ट रेट, सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे बेस्ट इनका व्यवहार है। क्योंकि पूरे राजस्थान में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर के आप पतंग वालों के मोहल्ले के आप रहने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर आपसी भाईचारे का पैगाम नजर आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया पैगाम है यहाँ पे माशाल्लाह। सभी हिंदू भाई मुसलमान भाई एकता से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बेचवाली कर रहे हैं सब। माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे कितना बढ़िया माहौल है, किसी पब्लिक है यहाँ पे, सब दुकानों पे इतनी जनता है, इतनी पब्लिक है, सब में बिक्री है और सब में एकता के साथ सब एक साथ जुट होकर पतंगबाजी मकर संक्रांति बनाएंगे, वो खरीदारी करेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है। आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर की सरजमीन के पतंग वालों के मोहल्ले से यही पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाले दिनों में मनाया जाएगा वो हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर में वेतन विसंगति मामले को लेकर आज जेल कर्मचारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन मेस बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया और कारागार के बाहर धरने पर बैठे तमाम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मेहनताना ग्रेड पे के तौर पर नहीं मिल पा रहा है। वहीं 2017 से लेकर अब तक सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से भी हम लोगों की मुलाकात हुई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। वहीं कर्मचारियों ने आगे कहा कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड पर हम लोग अंक का त्याग कर शामिल होंगे। तो जेल कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वेतन विसंगति मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन मेस के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया। जयपुर क्लब और राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 14 से 20 जनवरी तक जयपुर क्लब के टेनिस कोर्ट पर आइटा मेंस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत के 17 राज्यों से लगभग 150 टेनिस खिलाड़ी अपना जौहर दिखाने टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड 14 और 15 जनवरी को खेले जाएंगे, जिनमें से 8 खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगे। मुख्य प्रतियोगिता के मैच 16 जनवरी से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 20 जनवरी को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 15 जनवरी को किया और
फाइनल जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जयपुर क्लब के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि बहुत खुशी की बात है कि जयपुर क्लब को ये आयोजन करने का अवसर मिला है। पिछले 3 महीने से टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही हैं। जयपुर क्लब और राइजिंग स्पोर्ट्स क्लब दोनों के तत्वाधान में आईटा मेंस टेनिस का टूर्नामेंट जयपुर क्लब 15 तारीख से 20 तारीख तक ऑर्गेनाइज कर रहा है। जयपुर क्लब के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी आईटा टूर्नामेंट जो टेनिस अलॉट करता है, टेनिस फेडरेशन, वो किसी स्टेट यूनिट को ही देता है। पर राजस्थान में चूँकि स्टेट यूनिट में विवाद है या है नहीं, इसलिए जयपुर क्लब को ये आयोजन करने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है और इसके लिए हमने 3 महीने से इतनी तैयारी भी की कि पहले हमारे यहाँ 2 ग्रास कोर्ट थे और 2 क्ले कोर्ट थे, तो हमने 4 क्ले कोर्ट बनाए। इससे यहाँ ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट होना संभव हो सके। एक्चुअली आईटा की पहली कंडीशन यही है कि किसी भी आईटा ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए 4 कोर्ट होना बहुत आवश्यक है। तो जयपुर क्लब की मैनेजमेंट कमेटी ने इनिशिएटिव लेके 4 कोर्ट डेवलप किए। चारों इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट हैं जिनकी मेंटेनेंस भी हम बराबर करते हैं। राइजिंग स्पोर्ट्स क्लब और ये हमारे यहाँ जयपुर क्लब से एसोसिएटेड है और इसी वजह से आईटा का इतना बड़ा टूर्नामेंट 1 लाख प्राइज मनी का टूर्नामेंट हमको मिला है और इसमें करीब 17 स्टेट से आप मान के चलें 100-150 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 14 तारीख से तो इनिशियली जो मतलब बेसिकली क्वालिफाइंग राउंड्स हैं और 15 से मेन ड्रॉ का टूर्नामेंट है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जयपुर क्लब इसको अपना बड़ा सम्मान समझता है कि हमको ऐसा मौका और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ये ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कमठान, ऑनररी सेक्रेटरी जयपुर क्लब।